हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका की नगरिया। मैं हूँ आपकी प्रियंका। आई होप यू ऑल गुड। इस ब्लॉग में हम बात करेंगे संतान सप्तमी की पूजन विधि के बारे में। तो ये ब्लॉग बनाने का सिर्फ इतना सा रीज़न है कि यदि कोई ऐसी व्रती हैं, व्रत करने वाली हैं जो फर्स्ट टाइम व्रत कर रही हैं या जो ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर पंडित जी अवेलेबल नहीं होते, तो वो घर पर ही एकदम सिंपल साधारण रूप से पूजा कर सकें। तो सबसे पहले जहाँ हमें भगवान जी की पूजा करनी है उस जगह को साफ़ कर लेंगे। मैंने इस जगह को साफ़ करने के बाद वहाँ पर स्वास्तिक बनाया। आप स्वास्तिक की जगह पर चौक भी पूर सकते हैं, आटे से जो चौक पूरते हैं। मैंने हल्दी से स्वास्तिक बनाया। स्वास्तिक के ऊपर मैंने चावल रखे और चावल के बाद मैंने उस पटे को रखा जिस पर मुझे भगवान जी को विराज कर उनकी पूजा करनी है। इस पर मैंने पीले कलर का कपड़ा रखा है। पीला या लाल आप कोई भी कपड़ा ले सकते हो। और उस कपड़े के ऊपर फिर मैंने जो भगवान जी बनाए थे, मैंने गणेश जी, शिव जी और पार्वती जी, ये तीनों मैंने माटी के बनाए थे। एक थाल में मैंने उनको रख दिया क्योंकि उनका पूजा अभिषेक भी करेंगे, तो इसलिए एक थाली ठीक रहेगी। और विसर्जन करते वक्त जब मैं एक छोटे से पात्र में पानी भरकर और इन तीनों का विसर्जन करूंगी, तो साथ में थाली में भी जितना भी पूजन सामग्री रहेगी और जल वगैरह रहेगा, तो उसको भी मैं ईज़िली सिरा सकती हूँ। किसी गमले में या कहीं भी उसका ईज़िली मैं विसर्जन कर सकती हूँ। और फिर मैंने कुछ फूल लिए और उन फूलों को मैंने आसपास चढ़ा दिया, मतलब थाली में चारों तरफ मैंने आसपास बिखेर दिया। आप कोई भी फूल ले सकते हैं, आपके पास फूल ना हो तो भी चलेगा। बहुत ही सिंपल से पूजा है। जो जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो चीज़ें आप एकत्र कर पाओ, उन चीज़ों से आप पूजा करो। अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान जी सिर्फ आपका मन, आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति देखते हैं। पूजा के लिए क्या सामान है, क्या नहीं है, हम क्या कितना चढ़ाएं, इसे लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। हम जैसे नॉर्मल डेली पूजा करते हैं वैसे ही डेली पूजा करनी है। फल में जो भी आपको अवेलेबल हो वो फल आप रखिए। आपको जो भी भोग प्रसाद चढ़ाना है आप वो भोग प्रसाद रखिए। फल ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पूड़ियाँ, कुछ लोग पुए बनाते हैं गुड़ के या फिर शक्कर के आटे के पुए बनाते हैं, कुछ लोग पूड़ियाँ बनाते हैं। मैंने 7 पूड़ी अपने लिए बनाई और 7 ही पूड़ी माता पार्वती जी के लिए बनाई है। पूड़ी का आटा गूँथते वक्त उसमें मैंने थोड़ी सी शक्कर डाल ली थी क्योंकि उसको थोड़ा सा मीठा रखना होता है, तो थोड़ी सी बस नाम भर के लिए मैंने शक्कर डाली थी और उसकी 7 पूड़ियाँ बनाई। ये जो 7 पूड़ियाँ होती हैं इनको आपको पूरी खानी होती हैं। बाय चांस अगर किसी भी कारणवश आप ये पूड़ी नहीं खा पा रहे हो तो आप अपने हस्बैंड को खिला सकते हो, लेकिन बच्चों को नहीं खिलानी होती है। तो मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया और उसके बाद मैंने पंचामृत बनाया था। तो उस पंचामृत को मैंने तीनों को, गणेश जी को, शिव जी को और माता पार्वती को चढ़ाया। पंचामृत चढ़ाने के बाद मैंने दोबारा से फिर से जल चढ़ाया है। इस तरह से 3 बार हो गया। पहले जल चढ़ाया, फिर पंचामृत चढ़ाया और उसके बाद फिर से मैंने जल चढ़ा दिया। और इसलिए मैंने बड़ा सा पात्र लिया था जिससे हम जो भी पूजन अभिषेक करेंगे, जल चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे, जो भी हम पूजा करेंगे वो उस पात्र में ही रहे, कुछ भी आसपास ना फैले। और इस तरीके से मैंने जल चढ़ाया। जल चढ़ाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले गणेश जी को तिलक किया। गणेश जी को तिलक करने के बाद फिर मैंने शिव जी को तिलक किया और फिर उसके बाद माता पार्वती को किया। गणेश जी को और माता पार्वती को मैंने रोली भी लगाई थी और उसके बाद चावल चढ़ाए थे। शिव जी को रोली यूज़ नहीं करते, मतलब कि जो लाल सिंदूर होता है वो शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं, तो इसलिए सिर्फ उनको पीला चंदन ही लगाया था। लाल सिंदूर मैंने मैया को लगाया था। और पार्वती मैया के लिए मैंने सुहाग का सामान, जैसे मेरे पास चूड़ी थी, बिंदी थी, महावर था, सिंदूर था, तो ये सब भी जो सुहाग का सामान है वो भी साथ में रख लीजिएगा। और ये सारा माता मैया को चढ़ाकर और फिर जब पूरी पूजा हो जाती है, पूजा आरती के बाद फिर सुहाग ले लेते हैं। जैसे कि मैया को जो हमने चूड़ी चढ़ाई थी तो वो फिर अपने हाथों में पहन लो, और जो माँ को बिंदी लगाई थी या फिर जो पत्ते में और भी बिंदी रहती है तो वो लगा लें। तो इस तरीके से मैया से सुहाग ले लिया जाता है। मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित कर दिया और उसके बाद फिर मैंने कलावा लिया।
वैसे तो शिव जी को जनेऊ चढ़ाते हैं, शिव जी को भी और गणेश जी को भी, लेकिन मेरे पास जनेऊ नहीं था, तो इसलिए आप कलावा भी चढ़ा सकते हो। तो गणेश जी को, शिव जी को और माता पार्वती को, तीनों को मैंने थोड़ा थोड़ा सा कलावा चढ़ा दिया था। क्योंकि ये शिव जी की पूजा है, तो शिव जी की पूजा में तो भांग, धतूरा, बेल पत्र, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बट मेरे पास अवेलेबल नहीं था, कहीं भी आसपास अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मेरे पास ना धतूरा था, ना भांग था, ना कौवा का फूल था। तो जो चीज़ मेरे पास थी, जैसे मेरे पास शमी पत्र था तो मैंने शमी पत्र चढ़ा दिया था। हाँ, गणेश जी को दूवा तो आपके पास कहीं भी आसपास मिल जाती है, गार्डन में लगी रहती है, तो दूवा लेके गणेश जी को चढ़ा दी। और जो शमी पत्र था मेरे पास, तो शमी पत्र मैंने शिव जी को चढ़ा दिया। और उसके बाद फिर जो भी फूल आपके पास अवेलेबल हो, सिर्फ जो सफ़ेद फूल होता है वो शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं, केतकी का फूल शिव जी को नहीं चढ़ाते हैं। इसके अलावा कोई भी फूल चढ़ाइए, शिव जी, मैया, गणेश जी सभी लोग प्रसन्न हो जाएंगे। तो मेरे पास जो भी फूल अवेलेबल थे मैंने वो फूल चढ़ा दिए हैं। और फूल चढ़ाने के बाद फिर हाँ, कई लोग चूड़ी की पूजा करते हैं, चांदी की चूड़ी, कई लोग चांदी का छल्ला या सोने का छल्ला उसकी पूजा करते हैं। और अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है या कोई फ़र्स्ट टाइम पूजा कर रहा है, तो कलावा जो होता है उस कलावे में 7 गांठ लगाकर उसकी पूजा कर लेते हैं। तो मेरे पास चूड़ी भी अवेलेबल नहीं थी और छल्ला भी नहीं बना था, तो इसलिए मैंने अभी जो कलावा है, कलावे में मैंने 7 गांठ लगाई थी और उसके बाद फिर मैंने उस कलावे की पूजा की। कलावे की भी उसी तरह पूजा करके, तिलक करके, फूल वगैरह चढ़ा के, और उसके बाद फिर उस कलावे को अपने सीधे हाथ में पहन लेते हैं। तो पूजा करने के बाद फिर कथा की जाती है। वैसे तो जहाँ पंडित लोग अवेलेबल होते हैं तो वहाँ पंडित जी ही कथा कहते हैं, लेकिन जहाँ पंडित जी ना मिले या फिर कोई अकेले पूजा कर रहा है जैसे कि मैं, तो मैंने मोबाइल में देखकर मैंने कथा कर ली थी। और कथा करने के बाद फिर हम जो मनोकामना करते हैं, मतलब हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, और जिसको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए ये पूजा करे, और जिसकी संतान है वो अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए, अच्छी लाइफ के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस पूजा को करता है। और पूजा करने के बाद भगवान जी से विनती करके, मैया से विनती करके और संकल्प लेकर, और उसके बाद फिर जो कलावा जिसके बारे में मैंने बताया था कि अगर चूड़ी हो तो चूड़ी, कलावा हो तो कलावा और छल्ला हो तो छल्ला, तो वो फिर हम पहन लेते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाते हैं, जो पूड़ी रहती है 7 ही पूड़ी खाते हैं। आप अपने हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से, अगर आपको छोटी छोटी बनानी है तो आप छोटी छोटी 7 पूड़ी बनाइए, बड़ी बड़ी बनानी है तो बड़ी बड़ी 7 पूड़ी बनाइए, लेकिन 7 पूड़ी ही बनती हैं। और आप दही के साथ खा सकते हैं, और कुछ भी हो, मीठा के साथ ही आपको खाना चाहिए। अगर आपको फलाहार करना है तो फलाहार में भी आप फल वगैरह ही ले सकते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है, और इस तरीके से ही इस व्रत को पूरा किया जाता है। इस बार व्रत 2 दिन का लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न है कि व्रत 22 तारीख को है या 23 तारीख को है, यानी 22 सितंबर को है या 23 सितंबर को है। तो एक्चुअली क्या है कि 22 सितंबर के दिन से ये व्रत स्टार्ट हुआ है, इसलिए कई लोग इसको 23 तारीख को भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने इस व्रत को 22 सितंबर को, 22 सितंबर को किया है। और उसके बाद फिर 23 तारीख को अगले दिन मैं इसका विसर्जन करूँगी। तो विसर्जन का वीडियो तो मैं नहीं बना पाऊँगी, तो इसलिए मैं आपको इसी में बता देती हूँ कि आज मैं विसर्जन नहीं करूँगी। आज पूरा सामान इसी तरीके से, भगवान जी भी इसी तरीके से रखे रहेंगे। बस पूड़ियाँ हैं, पूड़ी उठाकर आप किसी भी पंडित जी को दे दो या किसी को भी आप पूड़ी दे दो, और 7 पूड़ी जो कि आप शाम को खा लो। और अगले दिन फिर किसी भी बर्तन में पानी रख के, और उस पानी में फिर गणेश जी का, शिव जी का और पार्वती जी का विसर्जन कर दें। और जो भी जितना भी पूजा की सामग्री है, फूल वगैरह, जितना भी कलावा वगैरह सारी चीज़ें हैं, ये इसको आप इकट्ठा करके किसी भी नदी या तालाब में भी सिरा सकते हो, और आप इसको गमले में भी डाल सकते हो। गमले में डालोगे तो कुछ टाइम बाद खाद बन जाएगा, तो गमले में भी उपयोग हो जाएगा। तो जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप इसे कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने कथा कर ली थी। कथा के बाद फिर मैंने आरती की। आरती करने के बाद फिर जो भी विनती है, विनती करके संकल्प लेकर, और इस तरीके से ये पूजा संपन्न हो जाती है।
तो मैंने इसी तरीके से पूजा की है। बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही साधारण सी पूजा है। और इस ब्लॉग का बनाने का सिर्फ यही रीज़न है क्योंकि मैं भी परेशान हुई थी। मुझे भी क्योंकि आसपास कोई पंडित जी भी अवेलेबल नहीं थे और कोई भी साथ में नहीं था कि किसी के साथ जाकर मैं पूजा कर लूँ या किसी को मैं घर पर बुला लूँ, कोई और व्रती हो, व्रत करने वाली, उनको मैं अपने साथ पूजा में शामिल कर लूँ। तो कोई भी अवेलेबल नहीं था और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि किस तरीके से। तो मैं भी बार बार मोबाइल पर सर्च कर रही थी कि किस तरीके से पूजा की जाती है, कैसा क्या, बहुत ज़्यादा टेंशन था मुझे। तो इसलिए मैंने फिर ये ब्लॉग बनाया क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे मुझ जैसे जिसको कि शायद ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी और या फिर जिनका फर्स्ट टाइम का पूजा होगा, जिनको नहीं पता कि किस तरीके से पूजा की जाती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बहुत ही सिंपल सी पूजा रखी है। कुछ भी बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सी पूजा है और इसे आप सभी लोग भी बहुत ही ईज़ी वे में, बहुत ही ईज़ी तरीके से कर सकते हो, भगवान जी को खुश कर सकते हो। और जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो भी आप एकत्र कर सकते हो, उस चीज़ को भगवान को चढ़ाइए और भगवान जी की पूजा कीजिए। सच्चे मन से पूजा कीजिए, सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए और भगवान जी तो खुश हो ही जाते हैं। भोले हैं, भोलेनाथ हैं, पार्वती मैया हैं, गणपति बप्पा हैं, सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने कलावे की भी पूजा करके और उसके बाद कलावा बांध लिया था। तो अगले ब्लॉग में मिलती हूँ।